चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें बोल रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दो समीकरण दिया गया है, इसको हमें ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो कुछ त्रिभुजाकार पटल आएगा जो एक्स अक्ष से बना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, छायांकित भी करेंगे। तो चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दो समीकरण दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में यदि ले x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर क्या है 0, इन समीकरण के लिए एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष का हमें क्या मिलेगा, बिंदु मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा y। तो कम से कम हमें कितना मान लेने होते हैं, 2 मान, x का भी 2 मान और y का भी क्या मान, कितना मान, 2 मान हमें निकालने होते हैं। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो यदि हम यहाँ पर क्या करें, x का मान 1 लेते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर जब x बराबर 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस का y प्लस का 1 बराबर का 0, 1 1 हो जाएगा ये 2, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का y, इधर अगर प्लस में 2 होगा तो इधर आएगा 0 घटे का क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 1 1 2, 2 इधर प्लस का होगा तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर होगा, 0 से 2 घटाएंगे माइनस का 2 होगा, माइनस माइनस प्लस, y का वैल्यू कितना आएगा 2। तो x का वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है। तो यहाँ से एक मान और हम निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू हम रख लेते हैं। यदि हम क्या करें, यहाँ से y का वैल्यू 3 लेते हैं, तो आप x या y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा x या y का मान रखना कि क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो यहाँ से हो जाएगा y का वैल्यू जब हम 3 लेते हैं, तो यहाँ से दिया गया है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 3, तो 3 प्लस का 1 बराबर का क्या हो जाएगा 0। लिख देंगे कि जब y बराबर 3 आता है, तो y बराबर हम क्या लिए हैं 3, तो x यहाँ से देख लीजिए, x माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो बचेगा माइनस का 2 बराबर 0। इधर माइनस का 2 है तो इधर आ गया 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 क्या होगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। तो यहाँ से 2 मान निकल गया समीकरण 1 के लिए, टेबल बन गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए भी एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर x और y का मान हम निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जो दिया गया है वो दिया गया समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक x एक y, तो यहाँ से यदि हम क्या करें, x का वैल्यू जब x बराबर क्या ले ले 0, तो कभी भी क्या करना, ऐसा मान रखना कि हल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से कट जा सके। तो x का वैल्यू हम जब 0 लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 0। तो y कितना आता है, चलिए देख लेते हैं। ये है 3 गुने का x, 3 गुने का हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण दिया गया, 3 गुने 0 हो जाएगा 0, बच गया 2y माइनस का 12 बराबर का 0। इधर माइनस का 12 है, इधर आएगा प्लस का 12, तो ये हो जाएगा इधर प्लस का 12। 0 और 12 को जोड़ेंगे 12 ही होगा, 2 इधर गुने का इधर आ जाएगा भाग का, तो 12 बट्टे का हो जाएगा 2, 2 छक्के 12। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 6, तो हम ये लिख देंगे
जब x जीरो जीरो लिए हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। आप अलग अलग ले सकते हो, एक बार x का वैल्यू 0 लिए, एक बार y का वैल्यू हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण जो दिया गया है, लिख देंगे जब y बराबर 0, तो समीकरण 3x प्लस 2y है यहाँ से, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 0, माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से 2 गुने 0 क्या हो जाएगा 0, तो 3x माइनस क्या बचेगा 12 बराबर का 0। इधर माइनस का 12 तो इधर आ गया प्लस का 12, ये हो गया प्लस का 12। x के साथ 3 गुने का है, इधर आ जाएगा भाग का, 3 चौके 12, यहाँ से x हो गया 4, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 4। y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 4 आता है। तो यहाँ से हमें 2 टेबल प्राप्त हो चुका है, एक समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए। इन टेबल की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष खींचते हैं और एक वाई अक्ष लेते हैं। तो यहाँ से जो भी लेंगे एक्स अक्ष या वाई अक्ष, हम इन मोटे लाइन पर लेंगे। तो एक हम वाई अक्ष खींच लेते हैं यहाँ से और एक एक्स अक्ष खींच लेते हैं। तो यहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस का वाई होता है, नीचे क्या होता है माइनस का वाई, इधर प्लस का क्या होता है एक्स, इधर माइनस का एक्स। तो यहाँ पर जो टेबल में संख्या दिया गया है, सबसे पहले हम टेबल देख लेंगे। तो टेबल में सबसे जो अधिक संख्या दिया गया है, एक ये समीकरण 1 का टेबल है, ये समीकरण 2 का टेबल है। तो सबसे अधिक जो संख्या दिया गया है वो 6 तक गया है, तो हम क्या करेंगे 6 तक लिख लेंगे, और सभी के सभी क्या है प्लस का है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ये जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ काटता है, इसको हम क्या कहते हैं मूल बिंदु, और ये होता है कभी भी 0। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो 7 तक हम संख्या, ये हो गया 8 तक हम लिख लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर हो गया 7, एक और ऊपर हो गया ये 8। तो ये हम संख्या लिख देंगे यहाँ से। तो माइनस वाला तो हमें काम है नहीं, तो माइनस वाला आप छोड़ भी सकते हो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। 1, -1, -2, -3, -4, इधर होगा -1, -2, -3। तो अब हम क्या करेंगे, इन टेबल की सहायता से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो पहला समीकरण में जो दिया गया है x1 और y2, तो हमें बिंदु 1, 2 खोजेंगे सबसे पहले समीकरण 1 के लिए, x1 और y2। तो यहाँ पर देख सकते हो x है यहाँ पे 1 और y है यहाँ पे 2, तो y वाले को आगे बढ़ाए और x वाले को आगे बढ़ाए, तो इस बिंदु पर आकर के क्या करेगा कट करेगा, ये बिंदु हो जाएगा 1 और 2। दूसरा जो बिंदु दिया गया है x2 y3, चलिए x2 ये हो गया x2 और y3, ये बिंदु जो हो गया, इनको हम आगे बढ़ाएं और x वाले को आगे बढ़ाएं, इस बिंदु पर आके कट कटेगा, ये बिंदु हो जाएगा x2 y3। यहाँ से ये हो गया। तो जो बिंदु मिला है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे। तो ये हो गया समीकरण 1 के लिए बिंदु। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए एक लाइन को खींचेंगे। तो समीकरण 2 में जो दिया गया है x0 y6, तो
तो x0 y6 देख लीजिए यहाँ पे है, ये x0 यहाँ यहीं पे हो गया, y6 6 आपको यहाँ पे हो गया ये बिंदु। तो x0 यहाँ पे है, x0 यहाँ पे है और y6 कहाँ पे है, ऊपर में, ये हो गया 6। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है आपको, ये हो गया x0 y6। दूसरा बिंदु जो दिया गया है x4 y0, x4 हमें ढूंढना है, तो ये हो गया x4 और y0। तो आप देख सकते हो y0 यहीं पे होगा और x4 यहाँ पे। तो ये जो बिंदु हो गया यहाँ पर x0 है और y कितना है, 4 है। ये बिंदु कितना है, x0 x0 बोल रहे हैं, x होगा 4, y होगा 0। क्योंकि आप x अक्ष पर आए हो, तो x अक्ष यहाँ पे जो होगा बिंदु x4 है, तो x4 और y क्या होगा, 0। अब जो ये बिंदु हमको मिला है उसको क्या करेंगे, मिला देंगे इस बिंदु को, और ये बिंदु जो आपको मिला है इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो चलिए मिलाते हैं। इसको हम क्या के मिला दिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ एक त्रिभुज बन रहा है। इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया सी। तो ये जो ए बी सी बिंदु है यहाँ पर क्या बना रहा है, एक त्रिभुज, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। तो इसी का हमें नामांकन करना था। तो ये बिंदु जो है, ये बिंदु तो आपको दिया गया है, ये बिंदु है 2 और 3। यहाँ पर x कितना है, 2, y है 3। तो इस बिंदु का मान ज्ञात हुआ है। चलिए दूसरा बिंदु हम निकालेंगे। तो दूसरा बिंदु यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पर x अक्ष है, तो x कितना है, -1, और यहाँ पर y कितना होगा, 0। तो ये हो गया -1 और 0। अगला तीसरा जो बिंदु दिया गया है c, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर x कितना है, 4, और यहाँ पर y कितना होगा, 0 होगा। तो ये बिंदु 4 और 0, हमें यही 3 बिंदु लिखना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।